आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है भारत नीति के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। आलेख सुश्री स्मृति ईरानी। लेखिका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। भारत सरकार ने पिछले एक दशक में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को वास्तविकता में बदल दिया है। जनहित की प्रचलित सार को मुख्य धारा के लिंग आधारित अनुभवों के नए आयामों से जोड़ा गया है। देश की विभिन्न नीतियों और इनके क्रियान्वयन के माध्यम से लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि ये कृत्रिम रूप से शामिल की जाने वाली एक अप्रभावी प्रक्रिया बनकर न रह जाए। वर्तमान सरकार नीतिगत कार्यान्वयन के लिए प्रणाली आधारित लैंगिक दृष्टिकोण अपनाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए महिलाओं को अनिवार्य रूप से घर के मुखिया के रूप में मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY से गृह स्वामित्व और LPG कनेक्शन पात्र महिलाओं को दिए जा रहे हैं। इस तरह के कदमों से महिलाओं के आर्थिक संसाधनों तक पहुंच स्पष्ट रूप से आसान हुई है और अन्य बातों के साथ साथ उनकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी पुरानी योजनाओं में जिनके तहत महिलाओं को अनजाने में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा से अलग रखा गया था, बदलाव किए गए और आवश्यक होने पर इन्हें वापस ले लिया गया। इनके स्थान पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना न केवल उन परिवारों को योजना के लिए पात्र बनाती है जहां कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है। इसके अलावा PMJAY पर्याप्त संख्या में ऐसे स्वास्थ्य पैकेज का समर्थन करता है जो या तो प्रकृति केंद्रित है या पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से लागू है। योजना के अंतर्गत पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने कैंसर चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया है। मौजूदा सरकार के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2019 में पहला राष्ट्रव्यापी समय उपयोग सर्वेक्षण किया गया था। समय उपयोग सर्वेक्षण से महिलाओं के अवैतनिक और कठिन परिश्रम प्रभावों की जांच और परिणाम स्वरूप नीतिगत सुधार संभव हुए हैं। गौरतलब है कि 1998 में दूरदर्शी अटल जी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासनकाल में TUS को पहली बार 6 भारतीय राज्यों में पायलट आधार पर संचालित किया गया था। अब समय उपयोग सर्वेक्षणों को नीतिगत चर्चा में एक प्रमुख स्थान मिल गया है और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक संकेतक रूपरेखा में इनका उल्लेख मिलता है। पोषण, प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, प्रजनन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और मृत्यु दर पर महत्वपूर्ण जानकारी के नियमित स्रोत के रूप में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण समान स्वास्थ्य परिणाम हासिल करने में विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में भारत के प्रदर्शन का एक पैमाना बन गया है। NFHS 5 में पहली बार इस बारे में जानकारी दर्ज की गई कि क्या महिलाओं का कभी मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण हुआ है। महिलाओं को शामिल करने के लिए राष्ट्र की सांख्यिकीय संरचना को फिर से तैयार किया गया है। लोकप्रिय अकादमिक कथन है कि जो गिना जाता है वही महत्वपूर्ण होता है और ये नीति निर्माण की प्रक्रिया में संसाधन आवंटन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। इसे स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा एकत्र किए गए पंचवर्षीय रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों को त्रैमासिक और वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ताकि श्रम बल के आंकड़ों को लिंग के आधार पर अलग अलग किया जा सके। गृह मंत्रालय की मार्गदर्शन में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2014 से कन्या भ्रूण हत्या पर डेटा का संग्रह शुरू किया। इस तरह के निराशाजनक डेटा को स्वीकार करना बहुत कठिन है, लेकिन डेटा के आधार पर स्थिति की सही जानकारी के लिए मौजूदा सरकार ने इनका संग्रह करने की सुविधा प्रदान की है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान के माध्यम से इसके प्रभावों पर तेजी से काम किया गया है। डेटा के आधार पर स्थिति की सही जानकारी को समाधान और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। सरकार या तो कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़ों के माध्यम से या सर्वेक्षणों के माध्यम से लिंग पृथक डेटा संग्रह कर रही है और योजनाओं को तैयार करने या उनमें सुधार करने के लिए इनका उपयोग कर रही है। इस प्रकार एक क्षेत्र में हुए सुधार अन्य क्षेत्रों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। अब अकादमिक अनुसंधान और मूल्यांकन परामर्शदाता से जुड़े व्यक्तियों और समूहों का ये दायित्व है कि वे ऐसे डेटा का परीक्षण करें और तीसरे कक्ष के आकलन का संचालन करें तथा जनहित के लिए सार्वजनिक नीति में लैंगिक आधार को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। आजकल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।